पश्चिम बंगाल में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म आधारित आरक्षण देने में लगी है, जिसे अदालत बार बार खारिज कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाशय समुदाय की मांगों को पूरा करने के बजाय टीएमसी बहाने बना रही है क्योंकि ये उसका वोट बैंक नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अचानक समाधान कैंप का निरीक्षण किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैंपों की समीक्षा की। उन्होंने महेंद्रगढ़, कैथल, हिसार, हांसी और करनाल में पहुंचे लोगों से सीधे संवाद भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर समाधान की प्रक्रिया को परखा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया बल्कि उस पर थोपा गया है। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध विराम असफल होता है तो जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि इजराइल होगा और अमेरिका को इजराइल पर नियंत्रण रखना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर युग में मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हथियारों का निर्माता और बड़ा निर्यातक बना है। रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ से बढ़कर 1,54,000 करोड़ का निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कामरूप असम में मुख्यमंत्री और जालुकबाड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हेमंत बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कौन है, कहां से आई है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना। शर्मा ने पवन खेड़ा को भगौड़ा बताते हुए कहा कि उन्हें उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। गोवा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडियन रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय संसदीय सम्मेलन की शुरुआत के साथ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में संसदीय कार्य प्रणाली और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उत्तर सिक्किम में भूस्खलन से लाचेन चुंगथांग मार्ग बाधित हो गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हो गई है। बीआरओ इंडिया और त्रिशक्ति कोर के जवान लगातार सड़क साफ करने, बर्फ हटाने और संपर्क बहाल करने का काम कर रहे हैं। अब तक 135 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया, साथ ही 32 हल्के वाहन और 10 मोटरसाइकिल भी बाहर लाए गए। असम में भारी बारिश भी मतदाताओं के उत्साह को कम नहीं कर पाई और कई इलाकों में वोटिंग अच्छी रही। बारपेटा में लोग छाते लेकर लंबी कतारों में खड़े नजर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डटे रहे। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। महाराष्ट्र में भारतीय ध्वज वाला एलपीजी जहाज ग्रीन आशा JNPA के लिक्विड बर्थ पर पहुंचा। ये जहाज 15,400 टन एलपीजी लेकर आया और ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद JNPA पर पहुंचने वाला पहला जहाज है। जहाज का हर सदस्य, माल और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित थी। मालदा में भाजपा नेता और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने खेल क्लब बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम चल रहा है और मोदी सरकार सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को 12,000 से 20,000 रुपए तक का पेंशन दे रही है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य जीवन जीने की मदद करना है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा वोट खरीदने के लिए पैसा दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार से भारी लोगों को लाकर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बयान मालदा में चुनावी माहौल के बीच दिया गया।